अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय नेम इज़ मोहम्मद नूर, एचओडी मैथमेटिक्स, पीरल कॉलेज मियाचंद। आज का हमारा जो लेक्चर है क्लास सेकंड ईयर से हमने चैप्टर 5 स्टार्ट किया है। चैप्टर 5 जो है हमारा उसका नेम है एनालिटिकल ज्योमेट्री। व्हाट इज एनालिटिकल ज्योमेट्री, इसका हम इंट्रो देखते हैं। एनालिटिकल ज्योमेट्री इज आल्सो कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जैसा कि इसके नेम से जाहिर है, कोऑर्डिनेट्स आपके पास कोऑर्डिनेट मतलब मीन इसका आपके पास एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इसके अंदर हम इस प्लेन के अंदर, ये 2D प्लेन है, इस प्लेन के अंदर हम मुख्तलिफ फिगर्स, मैथ, मुख्तलिफ शेप्स, लाइन और फिगर को डिस्कस करेंगे। इस ब्रांच के अंदर मैथमेटिक्स का ये जो ब्रांच है, ये अलजबरा और ज्योमेट्री से मिलकर बना है। इसको हम कहते हैं एनालिटिकल ज्योमेट्री। अलजबरा और जो है इसमें ज्योमेट्री, इसको हमने मिक्स किया है, उससे हमने जो नया ब्रांच बनाया है, उस ब्रांच को हम कहते हैं एनालिटिकल ज्योमेट्री। इसके अंदर हम शेप्स, फिगर्स, लाइन को डिस्कस करते हैं और वी डिस्क्राइब इक्वेशंस एंड पॉइंट्स। एनालिटिकल ज्योमेट्री में हम ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हम मुख्तलिफ पॉइंट ड्रा करते हैं और इन पॉइंटों को आपस में मिलाएं तो लाइंस बनती हैं। उन लाइन की इक्वेशन को हम ड्रा करते हैं, उन लाइन से मुख्तलिफ फिगर्स बनाते हैं। तो हम एनालिटिकल ज्योमेट्री के अंदर हमारी एक्सरसाइज के अंदर जो हम मेन काम करेंगे, वो हम इन पॉइंट को फाइंड करेंगे और इन पॉइंट से हम इक्वेशंस को फाइंड करेंगे। इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमारे पास सबसे पहला जो जर्नल फॉर्म है, जो फार्मूला है जर्नल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, वो हमारे पास है नंबर 1। हमारे पास है जर्नल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसके अंदर मुख्तलिफ लाइंस ड्रा करेंगे, उसमें हम स्ट्रेट लाइन होगी, उसकी जर्नल इक्वेशन हमारे पास है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसके अंदर हम टू वेरिएबल्स एक्स और वाई, टू वेरिएबल्स यूज करते हैं और इसमें हमारे पास ए बी सी आर रियल नंबर्स हैं और इसमें ए और बी जीरो के बराबर नहीं है। ये जीरो के बराबर आपके नहीं हो सकते। ए और बी जो रियल नंबर है, ये कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकते। ये इस टाइप के हमारे क्वेश्चन होंगे। जनरल ये फॉर्म है स्ट्रेट लाइन की। इस लाइन को डिस्कस करने के लिए ये लाइन मुख्तलिफ पॉइंट से बनेगी, मुख्तलिफ पॉइंट से पास होगी। तो इसको हम डिस्कस करने के लिए, जैसा कि मैंने ये कोऑर्डिनेट में आपके पास एक स्ट्रेट लाइन जो बनाई है, ये आपके पास स्लोप शो कर रही है। तो मेन फार्मूला जो है हम इस एक्सरसाइज के अंदर बार बार डिस्कस करेंगे, वो स्लोप का फार्मूला है। स्लोप बिटवीन टू पॉइंट फॉर एग्जांपल ये वाला हमारा पॉइंट x1 है और ये हमारे पास पॉइंट x2 और y2 है। ये P1 पॉइंट है, ये P2 है। इसके जो कोऑर्डिनेट है x1 y1 x2 y2, इनके दरमियान स्लोप फाइंड करने का फार्मूला m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ये हमारा मेजर फार्मूला है जो हम इसके अंदर यूज करेंगे। और इसके अलावा आप एक और फार्मूला जो है हमारे पास, वो है स्लोप नंबर 2, स्लोप पॉइंट स्लोप फार्मूला। पॉइंट स्लोप फार्मूला पॉइंट स्लोप फार्मूला क्या है? इसमें हमारे पास एक पॉइंट होगा और उस पॉइंट से हमारी लाइन पास होगी। तो उसका फार्मूला क्या? y माइनस वाई वन एम इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन। हम उस लाइन की स्लोप फाइंड करेंगे और हमारे पास जब एक पॉइंट होगा और स्लोप होगी, उसको यूज करते हुए हम स्लोप पॉइंट स्लोप फार्मूला यूज करेंगे। जब ये इसके अलावा जो है हमारे पास, जब हमारी लाइन एक से ज्यादा पॉइंट में से पास होगी, उसकी इक्वेशन फाइंड करने के लिए फार्मूला हमें चाहिए होगा। जैसा ये देखें, अब हमारे पास 2 पॉइंट है, इसके अंदर से पास हो रही है, तो है इसके पास, इसके लिए हमारे पास क्या फार्मूला होगा इक्वेशन ऑफ लाइन का? पासिंग बिटवीन 2 पॉइंट। तो हमारे पास फार्मूला होगा y माइनस वाई वन
y2 माइनस y1, इधर हम स्लोप का फार्मूला लगा देंगे x2 माइनस x1 x माइनस x1। इसके अलावा और भी फार्मूलाज हैं, जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे साथ साथ हम उसके अकॉर्डिंग जो है फार्मूले डिस्कस करते जाएंगे। तो अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। हमारी एक्सरसाइज आज की है 5.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 जी। अब हमारे पास एक्सरसाइज है 5.1, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। हमने इसमें इक्वेशन फाइंड करनी है, इक्वेशन ऑफ आल्टीट्यूड, आल्टीट्यूड ऑफ ट्राइएंगल। हमने ट्राइएंगल एक हमारे पास गिवन एक ट्राइएंगल है, उस ट्राइएंगल के हमारे पास वर्टेक्स है एक्स वाई एंड जी गिवन है, हमारे पास वर्टेक्स गिवन है। तो हमने आल्टीट्यूड फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ आल्टीट्यूड बनाएंगे। उसके लिए बनाने के लिए आप देखें, सबसे पहले हमें गिवन क्या है, इस क्वेश्चन के हमें नजर आ रहा है कि हमारे पास ट्राइएंगल गिवन है, तो यहां हम एक ट्राइएंगल ड्रा कर लेते हैं। ट्राइएंगल हमारे पास है, सोल्यूशन के अंदर देखें आप, हमारे पास ट्राइएंगल है। तो ट्राइएंगल के जो वर्टेक्स हैं वो यहाँ हमारे पास एक्स एक्सिस है, यहाँ वाई एक्सिस है और यहाँ हमारे पास ये जी एक्सिस है। इसके पॉइंट जो वर्टेक्स हैं वो है 1 3 गिवन है, और इसके वर्टेक्स हमारे पास 5 7 और इसके वर्टेक्स हमारे पास है -3 और 9। ये हमारे पास डाटा है जो गिवन है। हमने इक्वेशन ऑफ आल्टीट्यूड बनानी है। इक्वेशन इसमें लफ्ज जो आल्टीट्यूड है वो आल्टीट्यूड क्या होता है, आल्टीट्यूड ये होता है ये जो वर्टेक्स हैं इन वर्टेक्स से कोई लाइन पास होती है, अगर जो भी लाइन इसके पास हो वो और जो वो परपेंडिकुलर होगी, ये लाइन परपेंडिकुलर होगी इसकी अपोजिट साइड के ऊपर, तो हमने उसकी जो है इक्वेशन ढूंढनी है। उसकी ढूंढने के लिए पहले हम हमारे पास ये ट्राइएंगल है, हमने पहले फार्मूला डिस्कस किया है स्लोप का, तो हम इन सारी साइड्स की पहले स्लोप फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारे पास उसने बोला इक्वेशन ऑफ आल्टीट्यूड्स, तो हमारे पास 3 वर्टेक्स हैं, 3 वर्टेक्स की वजह से हमने इसकी 3 इक्वेशन ही फाइंड करेंगे। तो 3 इक्वेशन फाइंड करने के लिए पहले हम इस पॉइंट के ऊपर आते हैं। तो हमारे पास जो है स्लोप का फार्मूला लगाएंगे हम। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास स्लोप ऑफ साइड एक्स वाई, इसकी स्लोप निकाल लेते हैं, इसको हम नेम दे देते हैं m1। इसका फार्मूला हमने पढ़ा था, फार्मूला भी हमने डिस्कस किया, वो फार्मूला है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ये हमारा फार्मूला है। तो आपके पास ये जो पॉइंट है सामने लिखे हुए जो पॉइंट है, ये हमारे पास पॉइंट इसके अंदर कोऑर्डिनेट x1 y1 है और ये हमारे पास x2 y2 है। तो इस देखिए हमारे पास ये इनके कोऑर्डिनेट गिवन x1 y1 x2 y2, हम यहाँ वैल्यू एंटर करेंगे। y2 है हमारे पास 7 -3 ओवर ये हमारे पास 5 -1, तो यहाँ हमारे पास स्लोप m1 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, ये आपके पास आ जाएगा यहाँ से 4 ओवर 4, दिस इज इक्वल टू 1। ये हमने एक साइड, इस साइड की हमने स्लोप फाइंड की है yg। इसी तरह हम स्लोप फाइंड करेंगे, अब हम स्लोप फाइंड करेंगे आपके ये हमारे पास जो है yg, ये xy की फाइंड की थी, अब yg की स्लोप ऑफ yg, दिस इज, इसको हम नेम देते हैं m2 का, यही फार्मूला यूज करेंगे। अब हमारे पास ये x1 होगा, इसको हम x1 के लिए यूज करेंगे, ये x1 है हमारे पास, ये y1 है, ये x2 और y2 होगा। तो 9 -7 ओवर में हमारे पास क्या होगा -3 -5 -3 -5, दिस इज इक्वल टू, ये हमारे पास यहाँ 2 हो जाएगा, ओवर में -8 कट करके हमारे पास 1 ओवर 4 माइनस के साथ आता है। और इसी तरह हम स्लोप फाइंड करेंगे, स्लोप ऑफ एक्स वी, स्लोप ऑफ एक्स वी, इसको हमने नेम दिया m3 का। तो ये हमारे पास होगा x1 y1 x2 y2, तो इस तरह ये 9 -3 ओवर में हमारे पास -3 -1, क्योंकि फार्मूले में माइनस है तो इसलिए माइनस के साथ आएगा। ये हमारे पास होगा उसमें से 6 ओवर में हमारे पास -4, दिस इज इक्वल टू -3 ओवर। ये मैंने क्या किया है, मैंने ये ट्राइएंगल गिवन थी, इस ट्राइएंगल की तीनों साइड की मैंने स्लोप फाइंड करनी। ये इस क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ आल्टीट्यूड फाइंड का स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 1 में हमने क्या काम करना है, ट्राइएंगल की 3 साइड्स की स्लोप फाइंड करनी है। नंबर 2 लफ्ज आल्टीट्यूड है, आल्टीट्यूड के लिए हमने इन स्लोप को चेंज करना है। आल्टीट्यूड के लिए क्या होता है, फॉर आल्टीट्यूड स्लोप ऑफ साइड्स, हम स्लोप को चेंज कर देते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, m इज इक्वल -1 ओवर m, ये फार्मूला है हमारा।
अब इन तीनों साइड्स की स्लोप को हम क्या करेंगे, अल्टीट्यूड के लिए चेंज कर देंगे। यहाँ m की वैल्यू हमारे पास m1 की वैल्यू क्या है 1 है, आप यहाँ पुट करें तो आपके पास यहाँ लिखिए स्लोप ऑफ साइड एक्स वाई -1 ओवर m1 किसके इक्वल था हमारे पास 1 के इक्वल, यहाँ 1 पुट करेंगे तो ये -1 आ जाएगी। इस तरह हमारे पास स्लोप ऑफ साइड वाई जी, हमारे पास वाई जी की स्लोप हमारे पास क्या थी -1 ओवर, ये फार्मूला m2 की वैल्यू हमारे पास, m2 की वैल्यू क्या थी -1/4। जब हम ओवर से ओवर फॉर्म है तो चेंज कर माइनस माइनस प्लस चेंज करेंगे तो ये 4 के इक्वल आ जाएगा। और इस तरह स्लोप ऑफ साइड एक्स डी, तो ये हमारा -1, m3 की वैल्यू हमारे पास है -3/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये 2/3। स्टेप नंबर 2, इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड फाइंड करने के लिए स्टेप 1 ये है, आपने इन सारी साइड की ट्राइंगल की 3 साइड्स की स्लोप फाइंड करनी है, सेपरेट हर साइड की सेपरेट स्लोप फाइंड करनी है, फार्मूला ये है। स्टेप नंबर 2, फॉर अल्टीट्यूड स्लोप को चेंज कर देना है, इन्हीं स्लोप को m1 m2 m3 इस फार्मूले के अंदर पुट करके आपने इनकी अल्टीट्यूड के लिए स्लोप को बना लेना है। बनाने के बाद अब आपने क्या काम करना है, इस साइड की अगर हमारी लाइन इस वर्टेक्स से पास हो रही है तो x से अपोजिट साइड yz, इसकी हम क्या फाइंड करेंगे, अब इसकी इक्वेशन फाइंड करेंगे। इक्वेशन फाइंड करने के लिए फार्मूला हमारे पास ये है, हम पहले इसकी इक्वेशन फाइंड करेंगे। नंबर 1, अल्टीट्यूड फ्रॉम x टू आपके पास यहां y था yz, y की हमारे पास वैल्यू थी 5 से yz। अब इसके लिए हमारे पास देखिए, हमारे पास जो है पॉइंट जो है वो हमारे पास जो है पॉइंट x है, उसकी वैल्यू है 1 और 3, और जो हमारे पास लाइन है yz जो लाइन आप यूज कर रहे हैं इसके अंदर, और yz लाइन इसकी स्लोप किसके इक्वल है, yz लाइन की स्लोप अभी आपने फाइंड की है, स्लोप ऑफ yz की स्लोप आपने फाइंड की 4 के इक्वल है 4। हमने पहले फार्मूला डिस्कस किया है, जब हमारे पास एक पॉइंट हो और स्लोप गिवन हो तो हम कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, पॉइंट स्लोप फार्मूला। क्या फाइंड करने के लिए, इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड। इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड फाइंड करने के लिए हम क्या फाइंड करेंगे, स्लोप पॉइंट फार्मूला। इसमें हमारे फार्मूला क्या, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। अब हमारे पास ये वाला पॉइंट जो है वो x1 और y1 है, तो आप इसकी वैल्यू पुट करें फार्मूले के अंदर, तो y1 की वैल्यू आपके पास 3 है, m की वैल्यू आपके पास 4 है, और x1 की वैल्यू आपके पास 1 है। तो आप 4 से 4 को मल्टीप्लाई करवाएं, आप 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहां से मैं यूज कर देता हूं, इसकी हमें जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत है अभी। तो हमारे पास 4 को मल्टीप्लाई करें, y माइनस 3 4x माइनस 4। अब आप ऐसे करें, वेरिएबल एक तरफ करें, कांस्टेंट एक तरफ करें, तो हमारे पास ऐसे बन जाएगा 4x, y इस तरफ माइनस y, 3 भी इस तरफ ले आए -7 -4, 3 इधर प्लस का इज इक्वल टू 0, 4x माइनस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास पहला आंसर आ गया इस साइड, इस पॉइंट का, इसके जो है परपेंडिकुलर जो है वर्टेक्स का इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड, ये हमारे पास हमने फर्स्ट फाइंड कर ली है। अब हम अल्टीट्यूड फाइंड करेंगे फ्रॉम पॉइंट y टू x d। फिर इसी तरह हम पॉइंट यहाँ से अगर इस वर्टेक्स से लाइन पास हो रही है z से x y, तो हमारे पास ये हम अभी फाइंड कर लेते हैं इनकी इक्वेशन भी। तो इसमें हमारे पास है नंबर 2, अल्टीट्यूड फ्रॉम y, ये हमारा पॉइंट है, ये वर्टेक्स है जहां से हमारी लाइन पास हो रही है, अल्टीट्यूड वाली लाइन पास, इसके जो है परपेंडिकुलर जो है जो लाइन है हमारे पास तो वो x3 है। अब हमारे पास देखिए ये वाला वो पॉइंट हमें है, पॉइंट y हमारे पास ये पॉइंट है 5 और 7, इसको हम कहेंगे x1 और y1, और हमारे पास जो लाइन है इसके वो है xv लाइन। xv लाइन की हमने स्लोप फाइंड कर चुके हैं, उसकी स्लोप हमारे पास क्या है
x3 लाइन की स्लोप हमारे पास है 2/3। ये हम स्लोप फाइंड कर चुके हैं। अब हमारे पास एक पॉइंट है और हमारे पास स्लोप है। जब हमारे पास पॉइंट और स्लोप होगी तो हम क्या काम करेंगे, पॉइंट स्लोप फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। फार्मूला हमारे पास क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। हमारे इनके अंदर वैल्यू पुट करें। y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 7 है। m की वैल्यू हमारे पास 2/3, x1 की वैल्यू हमारे पास 5। इस 3 को इस तरफ मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 3y माइनस 21। 2 को इस तरफ मल्टीप्लाई करें ये बनेगा 2x माइनस 10। इनको रीअरेंज करें तो हमारे पास ये बन जाएगा 2x माइनस 3y माइनस 10 प्लस 21 इज इक्वल टू 0। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x माइनस 3y, 21 में से 10 निकाल दे, प्लस 11 इज इक्वल टू 0। ये मैंने दूसरी आपके पास इस पॉइंट के इस लाइन की इक्वेशन फाइंड कर दी, इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड। और अब हमारे पास पॉइंट Z है और लाइन हमारे पास XY है। इसकी इक्वेशन आप लोगों ने खुद फाइंड कर लेनी है। इससे हमें क्या मिलेगा, इस लाइन से हमें स्लोप मिलेगी। ये हमारा वर्टेक्स है, ये जो हमारा वर्टेक्स है ये पॉइंट के तौर पर यूज होगा, यही फार्मूला यूज करेंगे और आपने इसकी अल्टीट्यूड की इक्वेशन फाइंड कर लेनी है। बेस्ट ऑफ लक। इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से रेडी करें। तो हमने ये स्टार्ट है, नेक्स्ट